जवाब नहीं देती है। इस बात पर अरमान खींच जाता है और बहुत गुस्से से बोलता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो, इस तरीके से मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ जेल से बाहर कैसे निकालूंगा। इस बात पर भाई हमारी जो अबीरा है वो भी खींच जाती है अरमान पर और बोलती है कि हाँ, तुम जानना चाहते हो ना कि मेरे और अंशुमन के बीच में उस दिन क्या बात हुई थी, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या बात हुई थी। और वो सारा सच अरमान को बता देती है। बोलती है कि अरमान को पता चल जाता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ और इसलिए वो ये शादी करने से इनकार कर देता है। मैं तो अपनी दोस्ती की खातिर उससे शादी करने के लिए जा रही थी, लेकिन अरमान ने इस शादी को करने से बिल्कुल मना कर दिया और वो मुझे तुम्हारे पास ही लेकर आ रहा था। मैंने तुम्हें फ़ोन भी किया था बताने के लिए, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया और मैं अपने प्यार के लिए एक बार मंदिर आना चाहती थी। प्यार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहती थी और जैसे ही मैं मंदिर पहुंची मैंने तुम्हें देख लिया गीतांजलि के साथ शादी करते हुए। तो फिर बोलो तुम कि क्या ही कहते आगे तुमसे। और तुम बार बार मुझसे पूछ रहे हो ना मेरे और अंशुमन के बीच में क्या बात हुई थी, तो ये बात हुई थी। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें ये सब कुछ सुनकर। तुम्हें तो हंसी आ रही होगी ना मुझ पर कि ये देखिए ये अभीरा मेरे पास आ रही थी और मैं तो चला गया गीतांजलि के पास। भाई वहीं पर हमारी जो अबीरा है वो वादा लेती है अरमान से कि तुम मेरी बेटी को किसी और के करीब नहीं जाने दोगे, मेरी बेटी सिर्फ मेरी है और मेरे पास ही रहेगी और मेरी एब्सेंस में कोई और उसका ध्यान नहीं रखेगा, सिर्फ तुम उसका ध्यान रखोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी एब्सेंस में कोई और मेरी बेटी के करीब आ जाए और उसे मुझसे छीनने की कोशिश करे, क्योंकि मेरे पास जीने की अब सिर्फ एक ही वजह है, वो है मायरा। मैं सिर्फ अब अपनी पुकी के लिए जीऊंगी और किसी के लिए नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारे अंशुमन की बहन है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बोल रही थी मेरा माँ बाप भाई बहन सब कुछ मेरा भाई था और आज वही चला गया है। मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हो गई हूँ। और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसने अभीरा को भी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उसने अभीरा को करवा दिया है अरेस्ट और पुलिस पकड़कर अभीरा को डाल देती है जेल में। अभीरा भी बहुत रो रही होती है अंशुमन के लिए, लेकिन अब वो खुद इस केस में फंस कर रह गई है। लेकिन अरमान ने ठान लिया है कि वो अभीरा को जेल से बाहर निकाल कर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं पर हमारा जो अभीर है वो जाता है अंशुमन की बहन के पास और कृष के पास और कृष को कॉलर से पकड़ लेता है। बोलता है कि मेरी पहचान ऊपर तक है और मैं बेस्ट से बेस्ट वकील हायर करूंगा अपनी बहन को के लिए और उसे वहां जेल से बाहर निकाल कर लाऊंगा। इस बात पर कृष बोलता है तुम्हारी पहचान थी जब तुम बहुत बड़े रॉक स्टार थे, अब तो तुम्हें कोई पूछता तक नहीं, अब तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। इस बात पर अभी चुप हो जाता है और उसे एहसास भी होता है इस बात का। वहीं पर दूसरी तरफ जो गीतांजलि है उसका साथ दादी साथ दे रही है और सीधे सीधे अरमान को बोल रही है कि उसने ये शादी की तो क्यों। अगर वो हमारी अभीरा से प्यार करता था तो उसे बोलना चाहिए था। उसने एक नहीं दो बार गलत फैसले लिए। एक बार 7 साल पहले वो अपनी पहली शादी एक बसी बसाई जिंदगी को छोड़कर भाग गया था और अब उसने ये सब कुछ कर लिया। और अगर उसने ये सारा स्टेप उठा लिया है तो अब उसे ये शादी निभानी पड़ेगी। दोस्तों मेरे जो ये वीडियो है आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।